हे गाइस, वेलकम टू आकाश ट्यूटोरियल। हम लोगों का नया सिलेबस आ चुका है जैक बोर्ड का। ठीक है ना। जैक बोर्ड का जो नया सिलेबस आ गया है जिसमें बिल्कुल 40% माइनस किया गया है। और ये वाला हम लोगों ने क्लास 9th में भी देखा कि 40% या उससे ज़्यादा माइनस है। 10th क्लास का सिलेबस में भी देखा यही। और 11th का भी हम लोगों ने हिस्ट्री जियोग्राफी वगैरह में देखा कि 40% माइनस किया गया है। तो अब हम लोग इकोनॉमिक्स के बारे में देखेंगे। ठीक है ना। जैसे कि आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पहला बुक है जो कि है अर्थशास्त्र के लिए सांख्यिकी। ठीक है ना। तो इसको देखेंगे। और हाँ, कल मैं 11 बजे, ठीक है, 11 बजे लाइव आने वाला हूँ और पूरा जो आप लोगों का क्लास जो है उस क्लास का सिलेबस का डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है ना, लाइव में। तो आप लोग का कोई यदि क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग वहाँ से पूछ सकते हो। ठीक है ना। चलिए, पहला जो अध्याय है वो है आंकड़ों का संकलन, व्या- व्यवस्थीकरण एवं प्रस्तुतिकरण। ठीक है। तो ये अध्याय आपको पढ़ना है, मतलब बिल्कुल पढ़ना है। लेकिन उसमें कुछ टॉपिक जो कि हटाया गया है वह है आंकड़ों के संकलन के पूर्व ध्यान रखने योग्य बातें। ये जो आपका टॉपिक है इस टॉपिक को आप लोगों का हटा दिया गया है। ठीक है ना। उसके बाद जो है सांख्यिकीय उपकरण एवं प्रस्तुतिकरण, इस अध्याय को भी पढ़ना है। लेकिन इसमें कुछ टॉपिक हटाया गया है, जैसे कि विस्तार, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन गुणांक और माध्य विचलन गुणांक। मतलब ये टॉपिक जो है आप लोगों का ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। इस टॉपिक को हटा दिया गया है। उसके साथ साथ कुछ है लॉरेंज वक्र का अर्थ एवं प्रयोग, ये भी नहीं है। उसके बाद स्पीयरमैन का श्रेणी सहबंधन सहसंबंध जो है इसको भी नहीं पढ़ना है। उसके बाद औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक, इसको भी नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो मुद्रास्फीति एवं निर्देशांक है इसको भी आपका नहीं पढ़ना है। ठीक है ना। उसके बाद जो आप लोगों का नेक्स्ट अध्याय जो कि है अर्थशास्त्र में परियोजना का निर्माण, ये भी अध्याय पढ़ना है। लेकिन इसमें क्या क्या माइनस किया गया है वह आसपास में उपभोक्ता जागरूकता पर एक रिपोर्ट, ये आपको माइनस किया गया है। दूसरा है सहकारी संस्थानों का एक अध्ययन, जो कि दुग्ध सहकारी संस्था, तसर और सहकारी सहकारी संस्थान। ये जो टॉपिक है आप लोगों का, ये टॉपिक आप लोगों का माइनस कर दिया गया। मतलब इस एग्जाम में आप लोगों का ये टॉपिक सब से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है ना। दूसरा बुक जो है आप लोगों का सेकंड बुक वो है भारतीय आर्थिक विकास। भारतीय आर्थिक विकास से रिलेटेड जो कि है आप लोगों का पहला अध्याय विकास की नीतियां और अनुभव। ठीक है, 1947 से 1990 के बीच ये अध्याय पढ़ना है आप लोगों को। लेकिन इसमें पंचवर्षीय योजना के सामान्य लक्षण और विदेशी व्यापार, जो ये दो टॉपिक है, इस दोनों टॉपिक को हटा दिया गया है। मतलब इन दोनों टॉपिक को आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद है आप लोगों का आर्थिक सुधार, ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। ठीक है ना। तीसरा जो है आप लोगों का चैप्टर वो है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौती। इस अध्याय को पढ़ना तो है लेकिन आधा से ज़्यादा टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है। जैसे क्या क्या हटाया गया है उसको देखते हैं। ग्रामीण विकास मुख्य बिंदु, उसके बाद ऋण एवं बाजार, सहकारी संस्थानों की भूमिका, कृषि विविधीकरण, उसके बाद अनुपूरक कृषि, जैविक कृषि, रोजगार अनौपचारिक एवं अनौपचारिकरण, अनौपचारिक। उसके बाद है आप लोगों का समृद्धि एवं अन्य मुद्दे जैसे समस्या और नीतियाँ, ये भी हटा दिया गया है। आधारिक संरचना, अर्थ एवं प्रकार, ये भी हटा दिया गया है। केस अध्ययन, ये भी हटा दिया गया है। उसके बाद ऊर्जा एवं स्वास्थ्य, समस्या और नीतियाँ, मुद्रास्फीति, समस्या और नीतियाँ, ये हटा दिया गया। मतलब इतना सारा टॉपिक, मतलब कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा चैप्टर इसमें है। ठीक है ना। इस चैप्टर का आधा से ज़्यादा टॉपिक आपको हटा दिया गया है। उसके बाद भारत और इनके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास, ये आपको पढ़ना है। लेकिन इसमें बस एक भारत एवं पाकिस्तान का जो तुलना है, मतलब टॉपिक, वो आपको हटा दिया गया है। ठीक है ना। तो ये था आप लोगों का क्लास 11th का इकोनॉमिक्स। ठीक है।
तो जो अध्याय हटाया गया मैंने इस वीडियो में बस उतना ही बताया है, ठीक है ना। कल 11 बजे मैं लाइव आऊँगा और उस लाइव क्लास में आप लोगों को डिटेल में सिलेबस के बारे में बताऊँगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।